अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड एंड यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार आलू का पराठा। बारिश का मौसम है, गरम गरम पराठे खाने का दिल करता है। नाश्ते में बनाएं या शाम को चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। है तो ये कॉमन सी रेसिपी और लेकिन मैं आज इसको एक नए तरीके से बनाऊँगी कि जो बिगनर्स हैं ना, जो पहली बार भी बना रहे हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। बिल्कुल एक नए तरीके से पराठा बनाएंगे। ना ही आपको बार बार रोटी बेलनी पड़ेगी, ना ही इसके आपके लच्छों की फ़िक्र होगी और एक ही बार में आप बहुत ज़्यादा लेयर वाला पराठा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका और बहुत नए मेथड से मैं आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहले इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है। जितने पराठे आपने बनाने हैं ना, उसके हिसाब से आप आटा ले लें। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया मैं। और जब भी इस तरह स्टफिंग वाली पराठे बनाए ना, तो आटा जो है हमेशा फ्रेश गूंदा करें। इससे जो होते हैं पराठे अच्छे बनते हैं। और इसको आपने नॉर्मल गूंद देना है जैसे आप गूंदते हैं, लेकिन ये नरम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपने इसको सख्त रखना है क्योंकि हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं आधा किलो। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसके छिलके उतार लिए। और आपने इसको गरम गरम जो है ना, इसी तरह मैश कर लेना। ठंडे होता है ना, तो फिर इसको प्रॉब्लम हो जाती है मैश करने में, क्योंकि ठंडे होके ये हार्ड होते हैं। और गरम गरम ना आप जल्दी इसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। थोड़ी सी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम हल्दी का ऐड कर दिया इसमें। और नमक डाल देंगे आप टेस्ट के हिसाब से। मैंने 1 टीस्पून भर के इसमें डाल दिया है। इसके अलावा इसमें जाएगा कुटा हुआ ज़ीरा, और थोड़ा सा मैं इसमें साबुत धनिया भी डालूँगी और उसको भी कुटा हुआ डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी चाट मसाला, वो हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने। इससे ज़रा बहुत अच्छा चटपटा सा हो जाएगा। चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्की सी इसमें खटास आ जाए तो मज़े का लगता है। धनिया डाल दिया मैंने चॉप। एक छोटा प्याज लिया था और उसको बारीक चॉप कर लिया था। और 3 से 4 हरी मिर्चें जो होती है ना चॉप करके, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब इसकी अच्छी तरह से हम मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम आलूओं में ना अच्छी तरह से ये मसाला मिक्स हो जाए, कहीं से आलू फीका ना रह जाए। तो इसलिए आपने इसकी अच्छी तरह से हाथों से इसकी मिक्सिंग कर लें। और आटे को हमने रेस्ट पे रख दिया था, और इसकी जब मिक्सिंग कर लेंगे तो हम इसके पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो एक नॉर्मल साइज़ का आपने पेड़ा ले लेना है, जैसे आप रोटी का लेते हैं वो आपने लेके इसको बेलना है। अब इसको आपको बार बार ऐसा तरीका मैं बताऊंगी कि आपको बार बार इसको बेलना नहीं पड़ेगा। कि बाज़ लोग होते हैं ना जो बनाते हैं तो उनकी स्टफिंग जो है निकल जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। तो एक नया मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपने थोड़ी सी रोटी बेलनी है, लेकिन आपने थोड़ी गोल नहीं बेलनी, थोड़ी सी स्क्वायर यानी कि चौकोर है ना, वो आपने इस तरह से बना लेनी, जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद जो स्टफिंग है हमारे आलू की, वो आपने इस पर लगानी है अच्छी तरह हाथों की मदद से। तो अच्छी तरह से आपने लगा लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना आपने। पतली सी एक लेयर लगानी है। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने और डाला है। हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है इसमें, फ्रेश फ्रेश। अब आपने इसकी इस तरह से स्क्वायर कटिंग करनी, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन मैंने 4 लाइनों में इसकी कटिंग की है, वर्टिकल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें आप, कितना आसान सा तरीका है। अब इसको मैं उठाऊँगी और एक दूसरे के ऊपर आप इस तरह से रखते जाएँ। तो इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना, तो क्या होता है कि जो आप पहले बनाते थे कि एक रोटी बेल रहे हैं, फिर उसके ऊपर आप स्टफिंग लगाते हैं तो बाहर से निकलना ख़तरा होता है और बाज़ लोगों से टूट भी जाते हैं। तो ये तरीका ट्राई करें, इससे जो है बहुत ज़्यादा लेयर्स बनती हैं, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है और बहुत मज़े का बनता है। और उसको करना भी बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है, इसमें मेहनत भी कम होती है। तो ये देखें सारे मैंने इस तरह से, ये जितने भी मैंने कटिंग किए थे ना पीसेस, इनको एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा मैं बीच में आटा भी लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारी लेयर्स जो है ना बड़ी खुल के आएंगी और ये चिपकेंगी नहीं एक दूसरे के साथ। हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है, इसको थोड़ा सा शेप दे लेंगे। और बहुत ज़्यादा दबा दबा के आपने इसको नहीं बेलना है। इसको अब मैं इसको बेल लूँगी जैसे कि आप रोटी बेलते हैं। तो ये हमारा चौकोर सा एक पराठा बन जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है ये, और इसको आपने बेल लेना है अच्छी तरीके से। इसीलिए मैंने कहा था कि आपने जो आटा है ना, थोड़ा सा सख्त गूंदना है। अब जब तवा गरम था तो मैंने इसके ऊपर इसको डाल दिया है, और थोड़ी देर बाद आप इस पर घी लगाएं जैसे कि आप पराठा बनाते हैं। दोनों साइडों से अच्छी तरह से आपने इसको सेक लेना है जब तक कि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो ये सारे पराठे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मेथड मेरा आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और है तो कॉमन सी रेसिपी, लेकिन आप नई नई चीज़ें ट्राई किया करें तो बहुत मज़ा भी आता है।
अब इसको बना के ट्राई करिएगा और कैसा लगा आपको, आपके पराठे कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसको अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, मेरा पराठा बनाने का ये नया तरीका अच्छा लगा है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बना है, उसमें कितनी लेयर्स है, जबकि हमने इसको बार बार बेला भी नहीं है। और बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।